हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 8 स्टैंडर्ड के कुछ सम लेके आया हूँ जिसको हम इजीली सॉल्व करते हैं। ऐसे भी सम आपको बहुत ज्यादा 8 स्टैंडर्ड में मिलते हैं, तो आइए मिलके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला सम हम लोग के पास ये है a-2b का होल स्क्वायर। तो इस पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो आई थिंक सब बच्चों को पता होता है a-b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है मसूद? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला इनको लर्न है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे 8th स्टैंडर्ड में। ओके, तो देखो बेटा, डिटो फार्मूला यूज करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब 2b का होल स्क्वायर हमने लिखा, माइनस क्या होता है 2a, a की जगह पे a एंड b की जगह पे है 2b। तो ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। ओके, तो जब इनको सिंपलीफाई करेंगे हम लोग तो a स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2 2 4, तो 4 और b स्क्वायर माइनस के 2 2 4, 4ab। ये करेक्ट आंसर आया, यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर ही हो गया। अब बहुत सारा सम आपको ऐसा डिक्टो मिलेगा कि 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर क्या होगा, या 3a माइनस 4ab का स्क्वायर क्या होगा। तो आप ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हो। डिक्टो फार्मूला, एक ही फार्मूला आपके सामने है। ओके, अब देखो दूसरा फार्मूला है हमारा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। आई थिंक आपने देखा होगा मकसूद ऐसा सा। यस, ओके, तो इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका फार्मूला सबको पता होता है, आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है मकसूद? एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो देखो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो देखो 9 है ना, तो मुझे उसमें अरेंज करना है। तो 9 का मतलब होता है 3 और इंटू a, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो काम हो जाएगा। इसका मतलब 9a स्क्वायर डिटो ऐसा माइनस 16 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4b का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो आपको नजर आ रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्म हमने बना लिया। अब इनका हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 4b और एक में क्या होगा 3a माइनस 4b। दैट इज करेक्ट आंसर। अब वो लोग क्या करते हैं, आपको बहुत सारा ऐसा सम दे देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 64b स्क्वायर हो जाएगा, या कुछ इसका स्क्वायर बन सके, यानी 25 भी दे सकते हैं, 64 भी दे सकते हैं। ओके, तो ऐसे सम आपको बहुत मिलेंगे, आपके 7th में भी मिल जाते हैं आजकल की बुक्स में, राइट? तो इनको करना आना चाहिए। अगर कोई भी आपको फार्मूले की नीड होगा 8th स्टैंडर्ड की मैथ की, अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर आपको चाहिए, आपको भी चाहिए, तो आप तो ऑफलाइन में ही आते हो, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा। ओके, इजीएस्ट वे में, ठीक है ना? चलो, अब देखो ऐसे भी सम आपको बहुत सारे मिलते होंगे, राइट? जैसे 99 हो गया या 999 हो गया, इनका स्क्वायर क्या होगा, इनका क्यूब क्या होगा। तो इनका एक आसान तरीका ये होता है कि इसको आप क्या लिखो, राउंड ऑफ करो, 100 हो जाएगा। ये नियरेस्ट किसके है? 100, और 100 माइनस 1 करते हैं तो इसका मतलब 99 का स्क्वायर ही है। सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया हम लोगों ने। अब देखो कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा a माइनस b का होल स्क्वायर जैसा, यूज करिए फार्मूला। तो आप लिखोगे सर 100 का स्क्वायर, क्या लिखे मसूद? 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, समझा ना? यस। तो देखो मसूद 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें तो 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 1 माइनस से हो जाएगा 200। इतना समझा? तो देखो अगर हम 10,000 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9,800। कितना आएगा बेटा? 9,800। ओके, और प्लस के भी 1, ये हम लोगों ने लिखा। तो आप मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या है? 9,801। ये करेक्ट आंसर। तो मैंने एक आपको एक सिंपल दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 8th स्टैंडर्ड में आते हैं। अगर आपको नीड होगा मोर वीडियो का तो आप कमेंट करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बाय बाय।